हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज का टॉपिक है दोस्तों माइक्रोबायोलॉजी, जिन्हें हिंदी में कीटाणु विज्ञान भी कहा जाता है। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। माइक्रोबायोलॉजी, जिन्हें हिंदी में कीटाणु विज्ञान भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है दोस्तों कि माइक्रोब्स या माइक्रोब दोनों एक ही चीज है दोस्तों। हमने थोड़ा नॉलेज को इनहेंस करने के लिए दोनों वर्ड को मेंशन कर रखा है, माइक्रोब्स या माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव। मतलब इतना, ये जीव इतना छोटा होता है दोस्तों, जिन्हें हम खुली आंख से नहीं देख सकते हैं। तो सवाल आता है, क्या चश्मा पहनने से दिखाई देगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों। तो कैसे दिखाई देगा, इसका हम एकदम सरल भाषा में डेफिनेशन आपको बताएंगे। दिमाग पे ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? ऐसे जीव या प्राणी जिन्हें हम खुली आंख से नहीं देख सकते हैं। देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहेंगे या कहते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? अब आगे आता है टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, के माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार का होता है, कितने तरह का होता है। तो दोस्तों माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो तरह का होता है। पहला है पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, दूसरा है नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। तो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म क्या है, इसको हम समझते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमें हानि पहुंचाता है, जो हमारे लिए हार्मफुल में होता है, जिससे हमें बीमारियां होती है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे? पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। मतलब ये हमारे लिए नुकसानदेह है। और नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जस्ट इसका उल्टा होगा। इससे हमें किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचेगा और ना ही हमें इससे हार्मफुल में होगा। ये हमारे लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन ये हमारे लिए बुरा नहीं है। अब बात करेंगे आगे क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर कितने तरह के कीटाणु पाया जाता है, वहीं पे यहाँ पे पूछ रहा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिकली 5 टाइप के होते हैं दोस्तों। पहला है बैक्टीरिया, दूसरा है वायरस, तीसरा है फंगस, चौथा है प्रोटोजोआ और पांचवा है हेलमिंथ या वर्म। दोनों एक ही चीज है, हेलमिंथ कहिए या फिर वर्म कहिए। अब सवाल आता है दोस्तों कि माइक्रोबायोलॉजी के अंदर ये 5 तरह के कीटाणु है, ऑर्गेनिज्म है, ये सब तो कीटाणु ही है, तो फिर ये अलग अलग नाम क्यों? इसको हम समझाने के लिए थोड़ी देर के लिए हम आपको इधर ले चलते हैं। यह है सनातनिज्म, यह है इस्लामिज्म और यह है क्रिश्चियनिज्म। इसको कौन मानता है? इंसान मानता है। इस्लाम धर्म को भी इंसान मानता है और क्रिश्चियन धर्म को भी इंसान ही मानता है, लेकिन धर्म अलग अलग है। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी है दोस्तों, इनका भी कैटेगरी अलग अलग है, लेकिन है सब के सब कीटाणु है, सब के सब ऑर्गेनिज्म है। अब सवाल आता है कि सनातन धर्म के मानने वाले लोग के अंदर कास्ट होते हैं, इसके अंदर भी कास्ट होते हैं, इसके अंदर भी कास्ट होते हैं। तो क्या बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, हेलमिंथ के अंदर भी कास्ट होता है? बिल्कुल हाँ, कास्ट होता है दोस्तों। जैसे यहाँ पर होता है शर्मा जी, बर्नवाल जी, पांडे जी, यहाँ पर होता है आपका शेख जी, सैयद जी, पठान जी, अंसारी जी। उसी तरह से क्रिश्चियन में भी है दोस्तों। ठीक उसी प्रकार बैक्टीरिया के अंदर भी कास्ट हैं, बहुत तरह के। वायरस के अंदर भी कास्ट है, फंगस के अंदर भी है, प्रोटोजोआ के अंदर भी, हेलमिंथ के अंदर भी है। लेकिन इस सारे चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों। एक ही वीडियो में कवर करना वीडियो काफी लंबी हो सकती है, इसलिए हम अभी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, हेलमिंथ ये सब के बारे में थोड़ा थोड़ा हम हिट देंगे। पहले हम बात करते हैं बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर का मतलब होता है दोस्तों एक कोशिक के जीव। नहीं समझ में आया? समझाते हैं। इसका मतलब ये हुआ, जैसे हम इंसान हैं, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने तरह का सेल होता है? सेल का मतलब ही कोशिका है दोस्तों। ह्यूमन के अंदर अरबों खरबों सेल से मिल करके बॉडी बनता है।
कई सारे सेल्स मिल करके टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू बनने के बाद क्या बनता है, ऑर्गन्स बनता है, और इसी तरह से फिर हमारा पूरा बॉडी तैयार होता है। लेकिन ये बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ एक ही कोशिका होता है, इसके अंदर बहुत सारे कोशिका नहीं होता है। जिस तरह से दोस्तों ये मकान है, ये मकान बनाने के लिए हमने क्या किया, ईंट को लाया और एक एक ईंट को जोड़ाई किया, तब जा करके इतना बड़ा मकान बना। लेकिन इसके अंदर एक ही ईंट है, मतलब एक ही कोशिका है। उसी को यहाँ पर हम लिखे हैं यूनिसेलुलर। ये एक कोशिकीय जीव है, लिविंग, ये जीवित है, ये जिंदा है, और इसके अंदर आरएनए डीएनए दोनों होता है, और इसको जिंदा रहने के लिए किसी होस्ट की जरूरत नहीं पड़ता है दोस्तों। आगे बात करेंगे वायरस। ये तो इतना खतरनाक होता है, इतना खतरनाक और इतना छोटा होता है दोस्तों कि ये बैक्टीरिया के अंदर भी घुस जाता है, और इसको जनरली माइक्रोस्कोप से देखना इम्पॉसिबल है। वायरस को देखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ता है। लेकिन यह है क्या, ना तो यूनिसेलुलर है और ना ही मल्टीसेलुलर है। मल्टीसेलुलर का मतलब होता है दोस्तों बहुकोशिकीय। तो यह है क्या, असेलुलर, मतलब अकोशिकीय जीव है, और इसके अंदर या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा, दोनों नहीं होगा। जबकि बैक्टीरिया के अंदर दोनों पाया जाता है, आरएनए डीएनए। और ये क्या होता है, ना ही लिविंग होता है और ना ही नॉन लिविंग होता है। मेडिकल साइंस का मानना है दोस्तों कि वायरस जब किसी जीवित जीव के कांटेक्ट से दूर होता है तो ये बिल्कुल मृत समान होता है, और जैसे ही किसी जीवित जीव से ये संपर्क में आता है तो उसके बाद ये तुरंत जिंदा हो जाता है, और उस होस्ट के सेल के अंदर में जाके घुस जाता है और अपने लिए सारा काम करवाता है उस होस्ट के सेल से। इतना खतरनाक वायरस होता है। कितने तरह का वायरस होता है, कितने तरह का बैक्टीरिया, फंगस, और नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। अभी फिलहाल हम इसी पे बात करते हैं। फिर अगला है हमारा फंगस। ये होता है दोस्तों, अब जानते हैं, देखे होंगे फफूंद, जैसे फफूंद कहा जाता है, कवक कहा जाता है। ये सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा आपको, जहां पर नमी वाला जगह होता है, गर्म और ठंडा, वहां पे ये ज्यादा मिलता है। ये वेजिटेटिव होता है। यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर में एक ठो एग्जांपल है दोस्तों ईस्ट, और जो मल्टी सेलुलर होता है उसमें से एक ठो एग्जांपल है मशरूम। इसको होस्ट का जरूरत पड़ता है, जबकि बैक्टीरिया को होस्ट की जरूरत नहीं पड़ता है और इसको होस्ट की जरूरत पड़ता है। इसके अंदर आरएनए डीएनए दोनों पाया जाता है। आगे बात करेंगे हम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ ये भी बहुत ही छोटा प्राणी होता है दोस्तों, और ये यूनिसेलुलर होता है, मतलब एक कोशिकीय जीव होता है, और ये भी लिविंग होता है, जिंदा होता है, और इसके अंदर भी डीएनए आरएनए दोनों होता है। लेकिन ये भी परजीवी हैं, ये भी दूसरे के ऊपर आश्रित हैं, इनको भी होस्ट चाहिए। पांचवा है हमारा हेलमिंथ या वार्म। ये मल्टी सेलुलर होता है दोस्तों, मतलब एक से अधिक कोशिकी से मिल करके बना होता है, और लिविंग, ये भी जिंदा होता है, आरएनए डीएनए इसके अंदर भी होता है, और इसको भी होस्ट की जरूरत पड़ता है। अब एक सवाल आता है, ये सारे ऑर्गेनिज्म, ये सारे कीटाणु कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, जैसे हवा हो गया, मिट्टी हो गया, पानी हो गया, यही सब जगह ये सारे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बैक्टीरिया पे हम इसलिए बात करेंगे क्योंकि जो मेडिकल साइंस का फिलोसॉफी है वो एंटीबायोटिक्स है, और एंटीबायोटिक हमारा किस पे काम करता है, तो बैक्टीरिया पे काम करता है, इसलिए हम बैक्टीरिया पे बात करेंगे। फिलोसॉफी का मतलब ये हुआ दोस्तों, थोड़ा हम फिर इधर आपको ले चलते हैं। जैसे सनातनिज्म है, तो सनातनिज्म का अगर फिलोसॉफी देखा जाए तो क्या है, सनातनिज्म का फिलोसॉफी वेद है, और इस्लाम का फिलोसॉफी कुरान है, और क्रिश्चियनिज्म का फिलोसॉफी बाइबल है। ठीक उसी प्रकार मेडिकल साइंस का जो फिलोसॉफी है वो एंटीबायोटिक्स है। आप कहेंगे कि सर एंटीबायोटिक्स के अलावा भी तो और भी है, जैसे एनएसएआरटी है, एंटी एमेटिक ड्रग्स है, साइकोटिक ड्रग्स है,
हाँ ठीक है, बिल्कुल है, लेकिन जो मेन फिलोसॉफी है वो है एंटीबायोटिक, जो हमारे बैक्टीरिया पे काम करता है। आगे हम बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा समझते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या पाया जाता है, क्या होता है जिससे वो सारी अपनी क्रियाएं करती है, अपना काम करता है। देखिए, बैक्टीरिया के अंदर होता है कैप्सूल्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा, राइबोसोम, प्लाज्मिड, पीली और न्यूक्लियोइड और बैक्टीरियल फ्लैजिलम। इतना होता है बैक्टीरिया के अंदर। अब आगे हम बात करेंगे दोस्तों, आकार के अनुसार बैक्टीरिया कितने प्रकार का होता है, ग्राम क्या है, ग्राम स्टेन क्या है, ग्राम स्टेन के आधार पर बैक्टीरिया कितने प्रकार का होता है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, ये सारे हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।